जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर में आप सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत। मैं तेजपाल सिंह राठौड़, व्याख्याता। आप बीच सबके बीच में रोजगार के क्षेत्र में जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं उनको लेकर के हाजिर हूँ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के युवा सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। कृषि के क्षेत्र में वो परंपरागत कृषि से उनको जो टेक्नोलॉजी फील्ड है उस तरफ ले जाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। पिता किसान परंतु उसकी संतान का सरकारी नौकरी की तरफ या शहरों की तरफ झुकाव उसे रोजगार दे सकता है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं खोखला कर सकता है। तो यहाँ कैसी असीम संभावनाएं हैं उस पर हम आप लोग जिक्र करेंगे। हेडिंग में हमने लिखी है कृषि क्षेत्र में करियर के क्या मार्ग हैं। और आज हम जो लेकर के आए हैं पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर ऐसा माना जाता है यहाँ पर घी मिल सकता है, पानी मिलना यहाँ पर दूभर है। परंतु तो ऐसी परिस्थितियाँ वर्तमान में नहीं है। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर और यहाँ पर सोलर का जाल बिछ जाने के बाद यहाँ पे ट्यूबवेल्स इनकी भी संख्याएं बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पंजाब की तरह यहाँ पर वो सपने देख रहे हैं कि हम चावल उत्पादन करें। हम यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ऐसी फसलों का भी उत्पादन कर सकते हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से आती है और आपको एक बेहतर विकल्प दे सकती। ऐसी संभावनाओं में हमारी टीम ने एक रिसर्च कर करके यहाँ पे खजूर के लिए कितनी संभावनाएं हैं वो लेकर के आए हैं। हम इस पर डिस्कस करते हैं कि जो खजूर जिसे डेप पाम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी कैसी जलवायु चाहिए। तो उसकी जो जलवायु चाहिए वो जलवायु आपको चाहिए गर्म और शुष्क। ध्यान दें, हमारे राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जलवायु गर्म भी है और शुष्क भी है। तापमान यहाँ पे 25 से 45 चाहिए और यहाँ का तापमान 25 से 45 ही है। अधिक धूप चाहिए, यहाँ पर 6 से 7 महीने, 8 महीने तक धूप पड़ती है और इसके अलावा वर्षा भी कम होती है। यानी इसके लिए वर्षा 15 से 25 आपकी मिलीमीटर तक का काम चला सकती है, सॉरी सेंटीमीटर तक का काम चला सकती है। मिट्टी रेतीली बलुई दोमट मिट्टी है, हमारे यहाँ की ऐसी ही मिट्टी है। अच्छी जल निकासी है, इसका मतलब पानी ठहरता नहीं है, तो सवाल ही नहीं है ठहरने का। पीएच मान यहाँ का क्षारीय चाहिए और वो क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। 7 से 8.5 उपयुक्त है। ये भी परिस्थिति हमारे यहाँ अनुकूल है। पौधे, अब ये नई चीज अपने को लेकर के आनी है। ऐसा नहीं कि पुराना बीज ही इस्तेमाल करना है। टिश्यू कल्चर के पौधे लगाना बेहतर होता है। और ये कुछ किस्में हैं, ये किस्में ही अपने को काम में लेनी चाहिए। ब्राही है, मैजोल है, खाल्स है, कुंजेई है और आपकी खद्रवई है। अच्छा, अगला काम आता है कि हम प्लांटेशन करेंगे तो करेंगे कैसे, रोपाई। देखो, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 8 से 8 मीटर की दूरी रखनी है, 9 से 9 मीटर की दूरी रखनी है। और ध्यान दें, उसको रोपते वक्त उसमें आपको गड्ढे में गोबर की खाद मिलाकर के पौधा आपको लगाना है। यानी एकदम बालू मिट्टी होनी चाहिए और उसके बाद उसमें यूज करना है। सिंचाई आपको ड्रिप सिंचाई करनी है, शुरू में लगातार करनी है और उस कुछ समय के बाद में आप अंतराल पे भी चीजें कर सकते हैं। खाद कौन सी इस्तेमाल करनी होती है, ध्यान दें, हम लोग सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोग पेस्टिसाइड्स के पीछे होते हैं जिसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं करना है, जैविक गोबर की सड़ी हुई खाद आप देंगे और मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे। प्रधानमंत्री जो आपकी मृदा कार्ड योजना है उससे आप चेक करवा लेंगे और नाइट्रोजन पोटास जो आपका है, इन क्या क्या मात्रा चाहिए उसके हिसाब से ही आप उस खाद का इस्तेमाल करेंगे। सूक्ष्म मैग्नीज, बोरॉन, आयरन है, ये उसको सप्लाई करवाते रहेंगे। परागकण कराना, पॉलिनेशन कराना, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। अच्छे उत्पादन के लिए हाथ से परागकण करना लाभदायक और यही यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, लागत है। और कोई बड़ी लागत भी नहीं है। उत्पादन कैसा होता है, 4 साल 5 साल बाद उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। व्यवसायिक तौर पे जब आप करते हैं तो 7 से 8 साल के बाद पौधा व्यवसायिक तौर पे, मतलब आप एज आपका बिजनेस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक परिपक्व पेड़ का उत्पादन जो होता है वो 80 से 150 किलोग्राम होता है। अब आप कहेंगे सरकारी नौकरी, आप देखिएगा सरकारी नौकरी में भी युवा 4 से 5 साल सरकारी युवा लगाता है। क्यों ना वो साथ में इस चीज को भी अप्लाई करें। यदि अब ये आएगा कि सर यहाँ तो 7 से 8 साल लग रहे हैं, सर ये 4 से 5 साल लग रहे हैं, तो आप जब किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 10th में तब से प्लानिंग करें, 12th में तब से प्लानिंग करें। तो नो डाउट है कि आपकी तब एजुकेशन जैसे फिनिश होती है तो आपका एक सोर्स
अपने आप वहां पर क्रिएट हो जाता है। ये एक नौकरी नहीं है, ये एक पेशा है, ये एक करियर है। अब हम मान लो हमने प्रोडक्शन कर लेंगे तो किस चीज का मांग रहती है? तो मांग जो रहती है वो अपने पास में खजूर की मांग जो है, वो ताजा खजूर की मांग बहुत ज्यादा रहती है, सूखा खजूर की मांग रहती है, प्रोसेस्ड जो अपना उत्पाद है उसकी रहती है। अपने ये बेचेंगे कहाँ पर? तो आपूर्ति हम लोग स्थानीय मंडी में कर सकते हैं, हम सुपरमार्केट में कर सकते हैं, हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है जहाँ इससे कुछ नया मटेरियल बनाते हैं उससे कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो बनाते हैं। और निर्यात में भी हम लोग कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे को 1 हेक्टर में ऐसा ऑप्शन तैयार करना है, ठीक है? तो कितना क्या आएगा, क्योंकि मनी भी तो मैटर करता है ना, पैसा मिलेगा क्या? सरकार हमको सब्सिडी देगी, नो डाउट सब्सिडी देगी, कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट भी होगा। पौधों की संख्या 8x8 में आप लगाओगे तो 150 से 156 पौधे चाहिए, और 9x9 मीटर में लगाओगे तो 123 पौधे चाहिए। लागत टिश्यू कल्चर पे आएगी आपकी 2.5 से 5 लाख, ड्रिप सिंचाई पे आएगी, गड्ढे रोपाई पे आएगी, आपकी फेंसिंग पे लागत आएगी और अन्य खर्च आएगी। और हर जगह सरकार की सब्सिडी अप टू 50% तक सब्सिडी है पर फील्ड में, ठीक है? उत्पादन है 80 से 150 किलो प्रति पौधा होता है। आप मान के चलोगे 1 हेक्टर में आपके 12 से 22 टन होगा। यदि आप औसत ताजा फल बेचेंगे तो 12 से 18 लाख आप कमा सकते हैं, और सूखा खजूर बेचते हैं तो 22 से 33 लाख मान सकते हैं। हम ऊपर वाली लिमिट ना लेकर के जस्ट नीचे वाली लिमिट देंगे। आप क्या क्या अनुदान मिलता है तो ध्यान दें, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो हॉर्टिकल्चर है वहां से अनुदान मिलता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो क्रेडिट बेस्ड देता है आपको। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से आपको भी सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी आपको सब्सिडी मिलती है। राजस्थान जो है वो आपको 90% सब्सिडी देता है टिश्यू कल्चर पाम सैपलिंग्स पे। यानी ये मैंने जो अनुमानित लागतें बताई, इन पे अलग अलग कंपोनेंट्स पे आपको सब्सिडी मिल रही है। अब आपने 10th पास की, और 10th पास करने के बाद में आपके माइंड में है कि मुझे तो एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के लिए आपको डिप्लोमा करना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के अंदर, आपको डिप्लोमा करना चाहिए बीज जो आप बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या हॉर्टिकल्चर में अपने को करना चाहिए, या एग्रीकल्चर में हमको डिप्लोमा करना चाहिए यदि हम 10th के बाद ही जाना चाहते हैं। मान लो हम 12th के बाद ही एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हमको बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमएससी फूड साइंस कर सकते हैं। ये जो चीजें मैंने बताई है ये आपका क्या करेगी, खेत से बाहर, अपने खेत से बाहर किसी कंपनी में, सरकारी जॉब में भी आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध करवाएगी। आपको किसी को कोई ट्रेनिंग्स चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हमारा 3 इंस्टीट्यूट है। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर का है, एक काजरी जोधपुर जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक हमारे बीकानेर में स्वामी केशवानंद राज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्लियर? यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है वो रिसर्च जो है वो हमारी डाइट टीम के वरिष्ठ व्याख्याता द्वारका प्रसाद सुथार है, उनके निर्देशन के अंदर राघवेंद्र सिंह जी व्याख्याता है, अमित कुमार विश्नोई व्याख्याता है, और मैं तेजपाल सिंह राठौड़ व्याख्याता है। हमने ये पूरा रिसर्च के साथ आपके लिए बनाया है, और समय समय पे हम लोग इस तरह के रोजगार उन्मुखी और भी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप भारत के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहें।